अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली सिंह हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अंडे की रेसिपीज दी हैं, स्पेशल ऑमलेट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, भुर्जियाँ बहुत दी हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक आसान तरीन कढ़ाई सेलेक्ट की है। मैं आपको बॉयल मेथड के साथ अंडा कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी है। तो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो बनाना भी बहुत आसान है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। और दोस्तों यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोगों ने इसे जो है होल बॉयल एग के साथ बनाया है, तो मैं आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। मैं स्लाइसेस यूज़ करूंगा बॉयल एग्स के। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ेदार अंडा कढ़ाई को। दोस्तों अंडा कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, ये आप साबुत भी रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके, आपने राइप टमाटर लेना बिल्कुल सुरख, उसी से आपकी ये कढ़ाई अच्छी बनेगी। तो मैंने 2 बड़े टमाटर लेके सुरख इसे छोटे छोटे क्यूब में काट लिए इस तरह। और दोस्तों जो कढ़ाई होती है इसमें प्याज तो वैसे नहीं लग जाता, लेकिन मैं इसमें तली प्याज यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा मसाला बने, क्योंकि एज इट जो अंडे का भी ख़ास मसाला नहीं होता। तो मैं 3 टेबल स्पून के करीब जो है तली प्याज यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पास तली हुई प्याज नहीं है, मार्केट से आपको नहीं मिली, तो आप घर के अंदर 2 से 3 प्याज जो है ब्राउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 जबे लहसुन के लेके छोटे छोटे क्यूब में काट लिए। 1/2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लेके इसे चॉप कर लिया है। और 3 अदरक सब्ज़ मिर्चें मैंने लेकर थोड़े थोड़े से छोटे छोटे चॉप कर लिए, थोड़े से सेपरेट कर लिए इस तरह, ये डेकोरेशन के लिए है। और 2 टेबल स्पून हमें चाहिए धनिया, मैंने इसे धो के अच्छे तरीके से काट लिया है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे 3 टेबल स्पून से 5 टेबल स्पून मैं मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ। हाफ़ जो है इसमें मस्टर्ड ऑयल है, हाफ़ जो है कुकिंग ऑयल दूसरा वाला सिंपल वाला है सनफ्लावर। तो आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें, या सिंपल मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, या आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं सनफ्लावर या कैनोला वो आप यूज़ कर लीजिएगा, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा मैं मस्टर्ड ऑयल और कैनोला को मिक्स करके यूज़ करता हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह करके देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो स्पाइस जाएंगे बहुत ही सिंपल से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 अदद जो है तड़का मिर्च लिए, जो गोल लाल मिर्च होती हैं। यहाँ पे मैंने इसे तोड़ के इस तरह रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरह आपने तोड़ लेना है सबको। तो मैं सुर्ख मिर्च की जगह पे ये वाली मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/4 हमें चाहिए टर्मेरिक हल्दी, 1 से 2 चुटकी हमें चाहिए मेथी दाना, जिसे मेथी भी कहते हैं। 1/4 मैं नमक यूज़ कर रहा हूँ, नमक मैं इससे कम यूज़ कर रहा हूँ, आगे मैंने चिकन पाउडर भी डालना है, उसमें भी नमक होता है। 1/2 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने ली काली मिर्च पाउडर, और ये दरमियान में जो है ये रायदान है, मस्टर्ड सीड जिसे कहते हैं। और प्लीज़ ये आपने ख्याल रखना है, चिकन पाउडर में भी नमक होता है, थोड़ा सा नमक कम डालिएगा, अदरवाइज़ नमक तेज़ हो सकता है। चलिए दोस्तों अंडा कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कास्ट आयरन की जो कढ़ाई होती है ये लीजिएगा, इसमें जो अच्छा बनता है ये। और दोस्तों जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरह करना है, क्योंकि हम इसमें तली हुई प्याज यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल शामिल करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे, अदरक शामिल करेंगे, इसे 1 से 2 मिनट तक हम जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे, यानी इसका जो अदरक का और जो लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे। चलिए दोस्तों हमारा अदरक लहसुन जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये तली हुई प्याज डालेंगे, ये बाजारी है, इस वजह से मैं पहले डाल रहा हूँ ताकि इसका थोड़ा सा बुसीदापन या जो इसमें जर्म्स हैं वो बर्न हो जाए इसके अंदर से। जस्ट हमने 5-6 सेकंड तक इसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्राउन है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है इसे। जस्ट हमने इसका बुसीदापन दूर करना है, जो बाजारी प्याज हम लेकर आते हैं तली हुई। चलिए दोस्तों
दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइस शामिल कर देंगे, मिक्स कर लें। और दोस्तों अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। और अच्छे तरीके से हम इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। चलें दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। और दोस्तों यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए इसे मीडियम हीट के ऊपर रखेंगे, आंच के ऊपर, ताकि हमारे जो टमाटर है बिल्कुल गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और एक अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। उसके बाद हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। चलिए दोस्तों 10 मिनट्स के बाद मैं आपको मिलता हूँ। चलिए दोस्तों हमारे जो अंडा कढ़ाई हम बना रहे हैं, इसके लिए जो हमने मसाला रखा हुआ था ढक के चेक करते थे। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल रेडी है। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये देखिए बहुत प्यारी जो हमारी ग्रेवी मसाला तकरीबन तैयार है। तो अब यहाँ पे हम आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे। मीडियम हीट हमने की तो हमने मीडियम हाई फ्लेम कर ली है। अब यहाँ पे हम बहुत एहतियात के साथ जो अंडे के स्लाइसेस हमने मोटे मोटे काटे हैं वो डालेंगे। दोस्तों से बहुत एहतियात के साथ मिक्स कर लें इस तरह। ये जो हमने सब्ज़ धनिया यहाँ पे रखा हुआ है ये शामिल कर दें इसके ऊपर, इसके अंदर शामिल कर दें। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और कुछ सजावट के लिए हम रखेंगे। दोस्तों बहुत हल्के हाथ के साथ से मिक्स कर लें। दोस्तों ये 2 से 3 अफराद के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आपका ये ज़्यादा गेस्ट हैं तो आप इसे डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। और 2 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगाएंगे ताकि सारे फ्लेवर जो है अंडे के स्लाइस के अंदर चले जाएं। चलें दोस्तों चेक करते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल रेडी है। ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है और जो फ्लेवर है अंडों के स्लाइसेस के अंदर भी चला गया है। चलो दोस्तों इसे मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ इसके मतलब। लेकिन जी दोस्तों हमारी मज़ेदार अंडा कढ़ाई तैयार है। दोस्तों ये मैंने बॉयल मेथड के साथ बनाई है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए अंडों की और रेसिपी लेकर आऊँगा। तो मैं आने वाली वीडियो में आपका अंडा मसाला भी सिखाऊँगा और भुर्जी स्टाइल जो है कढ़ाई भी वो भी सिखाऊँगा। बहुत डिफरेंट होगी वो भी और बहुत मज़े की होगी। दोस्तों ये मैंने पहले डिज़ाइन की है, ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो आपने इसी तरह फॉलोअप करना है, बहुत अच्छी आपके बनेगी, टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोगनी नान के साथ, सिंपल रोटी के साथ या चावल के ऊपर भी डालकर। तो आपको हर चीज़ के साथ ये मज़ा दोबारा करेगी आपकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडा कढ़ाई जो मैंने बनाई है बॉयल मेथड से ये पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।